दिन वो एक दिन था जिस दिन बिन बताए गए थे और उसी दिन कुटिया उजड़ गई महाराज। संकल्प करो कि तुम आज के बाद अगर मुझसे बिन बताए यहां से कहीं गए तो उसी दिन कुटिया समाप्त हो जाएगी महाराज। लखनलाल जी ने, तीनों ने वायदा किया। लखनलाल जी ने एक और निवेदन किया, हे भैया मेरी आपसे एक और इच्छा है। क्यों? बोले अब आपकी सुव्यवस्थित निवास बन गया है, मैं आपका चौकीदार पक्का हूं। अब आपसे जुड़ी हुई सारी व्यवस्था मैं संभालूंगा, मुझे वादा करो। ये जंगल का माहौल है, जिसकी जब इच्छा होती है मुंह उठाए चला आता है। ये कोई बात हुई क्या? अरे मालूम है तपस्वी हैं, जंगल में रहने पे हैं कौन? अवधेश अयोध्याधिपति राजा राम। ऐसे ही थोड़ी ना है, थोड़ी व्यवस्था। आप, मैं आपका असिस्टेंट, आज से पिए मैं दूंगा टाइम, आप कल आइए, आप परसों आइए। मिलने का समय सोमवार, बुधवार और रविवार, 2 दिन कोई मिलने का टाइम नहीं। मैं आपकी सुड़ व्यवस्था संभालूंगा। क्यों? तो भैया आपने इसका कोई नियम काम ही नहीं है यहां। कोई बाबा रात में 2 बजे आ गया, राम राम राम, तो उठ के भागे। अरे तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो भाभी की तो फिक्र करो तुम। भोजन कर रहे हैं, कोई बाबा आ गया, हे रघुनाथ से मिला दो। बीच में भोजन छोड़ के राम जी गए, भाभी को भी भोजन छोड़ना पड़ा। कम से कम अपनी शोभा नहीं है तो उनका तो ध्यान रखो। आप मुझे वायदा करो, मैं आपकी व्यवस्था संभालूंगा। बड़े बनने की कोई जरूरत नहीं है, और ज्यादा बड़े बनने का शौक है, आज्ञा चलाने की इच्छा है। इस बार छोटे हो, अगली लीला में तुमको बड़ा कर दूंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। तो कृष्ण लीला में बलराम जी बड़े हो गए और श्री कृष्ण छोटे हो गए। अगले में तुम बड़े, हम छोटे। पर समस्या यह है कि बलराम जी इस लीला में भी खुश नहीं है। क्यों? बड़ा श्रृंगार करके, सज धज के, कुंडल माला हार पहन के सज धज करके आते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, गोपी देखकर कमर तक घूंघट के, जेठ जी आ गए, जेठ जी। यहां भी चैन नहीं है महाराज। हम छोटे होते तो रास में न हम भी घुस जाते, किसी को चिंता नहीं होती। जेठ जेठ कह के सब घूंघट कर लेती हैं। जहां बड़ा बनाना था तो छोटा बना दिया। बड़ा मैं होता तो जंगलों में घूम आता, राम जी आनंद से रहते। और यहां छोटा बनाना था, मैं बड़ा बना दी ना महाराज। संकर्षण की अपनी लीला है। ये मंगलमय भाव से आप श्री बड़ी रसमय पद्धति से वहां पर विराजमान हुए। शोभा के साथ जटायु जी सुरक्षा रखते, शत्रुघ्न जी महाराज और भरत जी उधर विद्यमान हैं। भरतलाल जी 7 हाथ गड्ढा खोदे बैठे हैं। शत्रुघ्न जी मौन धारण करके पादुकाओं का संचालन कर रहे हैं। लखनलाल जी इधर चौकीदारी कर रहे हैं। चारों भाइयों का जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है। ज्यादा मीमांसा करने का आज अवसर नहीं है। राम जी को जंगल में छोड़ करके तो नहीं जाऊंगा, मीमांसा का अवसर नहीं है। कम से कम एक बार जैसे तैसे वापस तो पहुंचा ही दूं तो आराम तो बनेगा। राज्याभिषेक तो करवाना ही पड़ेगा। पर प्रसंगों का महासमुद्र उपस्थित है और समय तो एक नहर की तरह पतला सा रह गया है। महाराज अगला प्रसंग मुख्यता से अवस्थित हुआ है। ये एक विशेष बात थी, इसलिए इस पर मैंने दिग्दर्शन कराया। आगे जो जो विशेष रहेगा उसका दिग्दर्शन कराऊंगा। सुपर्णखा का प्रसंग सुव्यवस्थित है, सुप्रसिद्ध है। राम जी से आकर्षित हुई। राम जी ने कहा मैं तो भाई तपसी हूं, पत्नी विवाहित है, तो दूसरी पत्नी होगी, त्यक्ता रहेगी, मेरा भैया अकेलोवा के पास जा। इसने सीधा गोविंद को पकड़ा। गोविंद ने कहा मैं पकड़ने को तैयार हूं, पर जरा गुरु को पास तो होकर आ, गुरु से अधिकारिणी बनकर तो आ, फिर मैं लूंगा तुझे।
इसने गलत क्या किया? प्रेमी तो किया, पर कहा जरा तू गुरु से अधिकारिणी बनकर तो आ। लखनलाल जी गुरु हैं, जा गुरु से दीक्षा लेकर आ। ये लखनलाल जी के पास गई, ये उन्हीं पर ही मुग्ध, ये ठहरी, बड़े महाराज जी कहते, ये ठहरी मॉडर्न चेली, गुरु जी पर ही अटक गई। महाराज वाह जय हो, आप ही परमात्मा, आप ही ब्रह्म, आप ही सब, राम को छोड़ो तुम ही आ जाओ। गुरु जी में फंस गई, उनको रहने दो, गुरु जी बढ़िया। कितने लोग ऐसे गुरु जी को ऊपर बैठाते हैं, ठाकुर जी को नीचे बैठाते हैं। बताओ, ठाकुर जी भी सोचते भैया बाबा तुम्हारे बहुत जलवा है, हम इतना यत्न करके भी कुछ ना कर पाए। हमारे यहाँ पद्धति है, मोर गुरु होन स्वयं प्रकाश, किंतु ताई होन नित्य श्री कृष्णेर दास। बंगला की प्यार है, मेरे गुरु स्वयं प्रकाश हैं, पर उसके बाद भी कौन है? नित्य श्री ठाकुर जी के चरण दास हैं, इसलिए मेरे गुरु हैं। वो दास हैं इसलिए मेरे गुरु हैं, नहीं तो नहीं। इस पद्धति का अनुपालन करना चाहिए, बड़ी विधि है। गुरु का भगवद आसन ऊपर रहे, फिर गुरु आसन नीचे रहे। अब मंदिरों का स्वरूप लोगों ने अपनी व्यवस्था से बना लिया है, कोई कैसे भी कर रहा है। एक जगह मैं गया, हनुमान जी बीच में बैठे हैं, राम जी कोने में बैठे हैं। आप ही बताओ, क्या हनुमान जी राम जी को कोने में कर देंगे? वो हनुमान जी नहीं जो राम जी कोने में कर दें। राम जी जब बैठेंगे हनुमान जी के चरणों में ही श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी बैठेंगे। कैसी पद्धति? तो ये सब एक वैचारिक संदर्भ है। पुरानी सभ्यता में एक ही देव का मंदिर होता था, जिससे देवताओं के पूजाभ्यंतर में अपराध नहीं होता था। गोपाल लाल जी जाओ, केवल गोपाल जी। बिहारी जी जाओ, केवल बिहारी जी। राधा रमन जी आओ, दूसरी ठाकुर जी की फोटो भी नहीं है वहां। अब एक देवालय में सारे देवता बैठे, अब किसको बीच में आना चाहिए, किसको बगल में रहना चाहिए, ये वैदिक विवाद नहीं है, धन विवाद है भैया। जिसने ज्यादा दिया उसका बीच में रहेगा, जिसने कम दिया उसका और कोने में, जिसने कम दिया उसका और कोने में, और जिसने कुछ खास दे दिया तो जो भगवान नहीं उसको भगवान बना दिया। ये जो विवादास्पद विषय हैं इसको संभालना चाहिए। बस मैं एक संदेश देके, इतना अटकने की फुर्सत नहीं है आज। तो ये तो लखनलाल जी पर ही रीझ गई, लखनलाल जी ने भी इसकी बुद्धि घुमा दी। अब गुरु का काम तो यही है कि गोविंद के पास, देखो कैसी पद्धति है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो हरि ने कृपा करी तो संत मिल गए, राम जी ने संत जी के पास भेज दिया, लखनलाल जी के पास जाइए। अब संत कौन है? जो भगवंत के पास भेज दे, बड़ी अच्छी बात। तो लखनलाल जी ने बुद्धि घुमा करके इससे कहा जा तू राम जी के पास जा, मैं कछू नहीं ना। बस इसने एक समस्या कर दी, इसकी एक ही भूल थी बस। क्या? इसने सुविधा को दुविधा मान लिया। जिसकी कृपा से राम मिलता है उसको सुपर्णखा ने अवरोध मान लिया। महाराज, राम और लक्ष्मण से कोई द्वेष नहीं, पर जानकी जी जिनकी कृपा से राम मिलेंगे, उन कृपा साध्य विषय को इस सुपर्णखा ने अपनी समस्या मान ली। इसकी वजह से ये दोनों मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। महाराज, ये नहीं, प्रिया जी कभी मिलन में बाधा नहीं है, उनकी कृपा से ही होगा। दुनिया की किसी प्रिया से जाके कहो कि मैं तेरे पति से प्रेम करती हूं, तुम्हारा नाक मुंह नोच डालेगी महाराज। और कभी राधा रानी से जाए कि कहो कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर बाद में सोचेगा प्रिया बा को हाथ पकड़ के पहले थमाए देगी, ले जाओ याकू। ऐसी प्रिया जी का नितांत स्वभाव है। इसलिए राधा दासत्व में ही निगूढ़ रस है।
पिछली बार तो चैतन्य चरितामृत जैसा विषय था तो खूब घोटा आपको इस विषय का। हालांकि आज ही कुछ लोग हमसे कह रहे थे महाराज पिछली बार आप क्या सुना के गए, कछु पल्ले ही ना पड़े हो महाराज। अब मैंने की चलो ठीक है, कभी कभी ऐसी भी कथा होनी चाहिए जो पल्ले न पड़े, क्योंकि कई कथा जगत सुखदायक नहीं होती, स्व सुखदायक होनी चाहिए। अपना भी तो नहीं बोलेंगे तो रिवीजन कैसे होगा, वो जो सब घुसेड़ा है अंदर महाराज। प्रिया जी व्यवधान नहीं है, प्रिया जी तो दिव्य रसदायिनी है महाराज। इसलिए वैष्णव जनों का लक्ष्य क्या है? राधा दासत्व। हमारे यहां तो विशेषता यही है, आपके यहां भी मूलतः है। प्रिया जी का नितांत दासत्व, और फिर उस आश्रय में श्री ठाकुर जी का रसास्वादन। मतलब श्री ठाकुर जी के सीधे स्पर्श में उतना रस नहीं है। साफ कहूंगा, ठाकुर जी को आप पकड़ो तो जो रस मिलेगा वो कम है। उसके सामने जब श्री प्रिया जी ठाकुर जी को पकड़ेंगे तो प्रिया जी को जब रस की प्राप्ति होगी तो श्री प्रिया जी उसको सतगुना करके ललिता विशाखों को देंगी, फिर ललिता विशाखा उसको सहस्त्र गुना करके गुणमंजरी आदि मंजरीन को प्रदान करेंगी, फिर मंजरीन को जब रस मिलेगा तो कोटि गुना करके किंकरी को प्रदान करेंगी। इसलिए आपके घराने में प्रार्थना है, पड़ी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। कुंज का जो बीच का स्थान है वो पिया प्रियतम को स्थान है, उसके आगे 8 दल हैं, कमल के 8 दल हैं, वो अष्ट सखीन का केंद्र है। उन 8 दलों का जो कोना है वो मंजरी का स्थान है, और कोने से जो ऐसे घूम के फूल आ रहा है वो किंकरीन का स्थान है। तो पड़ी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। अतः अब क्या है भैया, आदत खराब है कृष्ण कथा की। अब राम जी चाहे कितनों भी कह लियो वो तो छूटेगा ना, टेढ़ो टांगा। जो टेढ़ा होता है वो अंदर जाके अड़ जाता है, जो सीधा होता है वो सीधा ही जाता है, सीधा निकल जाता है। पर जो टेढ़ा होता है वो जाने में भी दिक्कत पड़ती है, पर एक बार घुस जाए तो फंस जाता है, फिर निकाल। टेढ़ा तो अड़ गया, आप कैसे निकालोगे तुम उसको? निकलेगा? टेढ़ी चीज तो ऐसी पूरी फंसती है, निकलेगी नहीं। हम तो मथुरा में जब कथा करी रामायण की, प्रसारण भी हुआ आस्था पर उसका, तो वहां ब्रजवासी सब सुनने वाले, ऐसा आनंद। हम जोरदारी की बात करते रामायण की और लोग करते जय जय श्री राधे। इतना आनंद कि हम राम जी कथा सुनाते और जनता राधे राधे पुकारती। मैंने कहा यही तो खास बात है हमारे, अड़ जाता है ठाकुर। खैर, इसके नाक कान काट दी नहीं। अब नाक कान क्या है ये सब व्याख्या फिर इसी में हो जाएगा टाइम। नाक कान काट करके इसको वहां से नकटा बना करके, अरे वो नाक रख करके भी क्या कर लेगी, जिसने इस नासिका के द्वारा एक बार भी गोपाल के चरणारविंद की तुलसी की सुगंधता को नहीं सूंघा हो महाराज। वो कान वाला होकर के भी बहरा है, अगर एक बार ये देह प्राप्त करके राम कृष्ण गौर गाथा का उसने आस्वादन नहीं किया हो तो। खैर, सुपर्णखा का नाक कान काट दिया। खर आदि सारे असुर पधारे, राम जी ने एक ही क्षण में उन सब का वध कर दिया। खर ने 14 प्रकार के राक्षस भेजे, एक अध्याय में वर्णन है। श्री रघुनाथ ने अकेले ही उनका वध किया। इन सब स्थितियों से सुपर्णखा रघुनाथ के बल और पराक्रम को समझ गई। दंडकारण्य की ये गवर्नर थी, स्टेट का गवर्नर अपना होता है, तो दंडकारण्य की एक गवर्नर थी। इसने सारी अपनी फोर्स भेज दी।
राम जी ने सबको निपटा दिया। अब क्या होता है, जब राज्य का बल काम में नहीं आता तब दूसरे राज्य की सहायता मांगी जाती है। इसने अपना पूरा बल लगा दिया, काम नहीं बना। तब ये विचार करके बोली कि भैया अब तो लंका की सहायता लेनी पड़ेगी, हमारे तो सबरे आर्मी सोल्जर सब फेल हो गए। खैर, प्रसंग आगे आया। पहले 14 राक्षस जो थे, वाल्मीकि जी में ऐसा वर्णन है कि वो 14 राक्षस 1,000 सेना के मुखिया थे, जो खर के अंदर काम करते थे। सुपर्णखा के अंडर था खर, खर के अंडर थे 14 और 14 के अंडर थे 1,000, जैसे ब्रिगेडियर और परंपरा होती है। तो सबसे पहले 14 गए, उनका वध हुआ। फिर खर गया 14,000 को लेकर, एक एक के अंतर को 1,000 थे, तो 14,000 एक साथ गए। वाल्मीकि जी अपनी कथा बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से वर्णन करते। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, कल ही बात कह दी थी। तो समस्त का रघुनाथ ने बड़े दिव्यता के साथ वध किया। उसका भयंकर वर्णन है। जब ये युद्ध बढ़ने लगा तो श्री रघुनाथ ने जानकी जी को, वाल्मीकि जी ने संकेत किया है, एक गुफा में प्रवेश कराया, आप वहां जाके सुरक्षित रहो। 2 जगह ये संकेत प्राप्त होता है। एक तो अरण्य के समय में जब रघुनाथ ने कह दिया हंतुम इच्छामि राक्षसान, तो यहां से जो वास्तविक सीता थी वो कैलाश में चली गई उमा जी की सेवा लेने के लिए, और छाया सीता यहां से आगे गई हैं। और दूसरी जगह यहां पर भी विद्वानों ने प्रमाणित किया है कि जब सुपर्णखा के साथ युद्ध हुआ तो जहां रघुनाथ ने जानकी जी को गुफा में प्रवेश करने की आज्ञा दी है, ये गुफा अमरनाथ की गुफा है कि आप वहां चली जाइए। क्योंकि रघुनाथ को भी अनुभव हुआ कि अब अगर एक सुपर्णखा के अंतर्गत इतने असुर हैं तो लंका से युद्ध करने में क्या स्थिति होगी। तो कहा, हे जानकी आप सुकोमलांगी हैं, आप अब वहां प्रवेश करें और छाया सीता अवस्थित होंगी जो आगे की समस्त लीला का प्रतिपादन करेंगी। ये दोनों तरफ इस प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ है। श्री रघुनाथ के द्वारा दूषण का वध हुआ, जो भी 14,000 सैनिकों के साथ अवस्थित था। श्री रघुनाथ द्वारा त्रिशिरा का वध हुआ। ये समस्त वधों का अनंत अध्यायों में वर्णन प्राप्त हुआ है। एक खर के पास विशिष्ट गदा थी, अद्वितीय गदा थी, जो हर प्रकार, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र तक के प्रभाव को गदा नष्ट कर देती थी। यहां वर्णन है, उसने अनंत तपश्चर्या करके इस अद्भुत गदा को प्राप्त किया था। आज सुपर्णखा ने रघुनाथ के बल पौरुष को देखा, क्योंकि इस गदा को श्री रघुनाथ ने, जो बड़े बड़े योद्धा न खंडित कर पाए, आज इस गदा को रघुनाथ ने एक ही तीर में खंडित कर दिया। उसका एक पूरे वर्णन है अध्याय में। इस प्रकार पूरी सुपर्णखा की सेना की को विनष्ट कर डाला रघुनाथ ने। अब सुपर्णखा रुदन करती हुई पहुंची है लंका। छोटी छोटी प्रसंगों को मैं बस प्रणाम करता चल रहा हूं। चतुर्वेदी जी महाराज ने कहा विशिष्ट प्रसंग का ही चयन करना है, तो इन प्रसंगों में जो कुछ खास बात बताने लायक है बस उसी को प्रणिपात करता हुआ। अब एक एक प्रसंग ही 7-7 दिन में कहा जा सकता है। मैं क्या, रामायण तो ऐसी है जो जबलपुर का बच्चा भी मानस के आश्रय में बोल सकता है, एक एक प्रसंग पर 7-7 दिन निकाल सकता है। तो मुख्य विषयों पर चर्चा करते हुए आपके मध्य में वर्णन कर रहा हूं। अतः सुपर्णखा लंका में पहुंची है और जाकर के रावण के ने जब उसकी बहन की स्थिति देखी,
पूछा तब सुपर्णखा ने रघुनाथ के अत्यंत अद्भुत जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन किया। यहां रामाभिरामी में एक संकेत है, रघुनाथ के पराक्रम का वर्णन नहीं किया। अगर पराक्रम का वर्णन कर दिया होता तो रावण नहीं आता। यहां रामाभिरामी में संकेत है, सुपर्णखा ने रघुनाथ के पराक्रम को देखा है। घर का एक वो गदा तक उसने खंडित कर दी। जो अखंडित गदा खंडित हो गई तो अमर रावण का वध करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर पराक्रम का वर्णन किया होता तो शायद कथा दूसरी होती, पर इसने रावण की नमज पकड़ ली। महाराज, लंका कहते कमर से नीचे की जगह को, काम की जहां प्रधानता है, इसने उसके उस अत्यंत वासना ग्रसित स्वभाव को पकड़ा और विचार किया कि राम के तीरों से यह प्रभावित नहीं होगा, बल्कि जानकी की सौंदर्यता से प्रभावित होगा। और वो वर्णन किया है जानकी की सौंदर्यता का, ये मंदोदरी तो उस तपस्वी की पत्नी की दासियां बनाने लायक है। वो वर्णन किया कि हनुमान नाटकम में हनुमान जी इस वर्णन के बाद रावण की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, रोज लंका में ब्रह्मा जी, तुमरू और बृहस्पति अगवानी करने आते। ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से वेद पाठ करते रावण के, ये तक इसका राज्य है। तुमरू बैठ करके सितार और वाद्य बजाता है उसके दरबार में, जिससे संगीत गूंजता रहे। बृहस्पति जी बैठ करके उसको पुनरोक्ति कराते हैं सारे विषयों की। बृहस्पति जी के साथ बैठकर वो मंत्रणा करता है। आज जब सुपर्णखा के बाद ये तीनों आए तो हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मन नयनस नैष समस तूष्णिम बहिस्थीयताम। यों कह दिया, बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रणा। ए ब्रह्मा जी, ब्रह्मन अध्ययनस, आज कोई अध्ययन का, कोई वेद पाठ का, कोई किसी का समय नहीं, आप वापस चले जाइए। क्योंकि बृहस्पति जड़मते, बताओ, रावण में के लंका के द्वारपाल की औकात देखो बोलने की, जड़मते कहकर संबोधन कर दिया। जा, क्यों, क्या हो गया भैया, तुमरू जा यहां से, क्या हो गया? बोले सीता रल्लक भल्ल भग्न मनसा स्वस्थोन लंकेश्वर। आज लंकेश्वर अस्वस्थ है, बीमार है। ओहो, लंकेश्वर कब से बीमार रहने लग गए हो भैया? हमने तो कभी विचार भी नहीं किया था कि लंकेश्वर भी बीमार हुआ। बोले हाँ, कैसे? बोले सीता रल्लक भल्ल भग्न मनसा, जानकी के भौं रूपी भाले से उसका मन विद्य हो गया है महाराज। अत्यंत उसकी ऐसी स्थिति है। रघुनाथ के पराक्रम का वर्णन नहीं किया है, जानकी की सौंदर्यता का वर्णन किया है। पर अगले अध्याय में फिर वर्णन आया तो रावण ने पहले ये निर्णय निकाला, यहां बड़ी टेक्निकलिटी से वर्णन है। ये कहा, अच्छा हम जरूर उसको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त करेंगे, पर पूर्व सभ्यता क्या है कि वीर्य शुल्क दे के विवाह कर लो। रावण बोला ठीक है, मैं जाकर युद्ध करूंगा और राम को परास्त करके जानकी को ले आऊंगा। तब जाकर सुपर्णखा ने अपना मुंह खोला है। तपस्वी से युद्ध करने के लिए कश्च राम कथम वीर्य किम रूप किम पराक्रम, यहां प्रश्न पूछा है।
मैं उससे जाके युद्ध करूंगा। तब सुपर्णखा ने डरते डरते वर्णन किया है, युद्ध करने का सोचियो भी मत बेटा, हमारो खर दूषण 14,000 सवरे ऐसी की तैसी लंब लोट पड़े, पूरे दंडकारण्य इस समय रक्तांबरी हो गया है, इन दैत्यों के रक्त से भर गया है, उसका पराक्रम अद्वितीय है। तब सुपर्णखा के भीतर का, पहले उसने रावण के काम को जागृत किया, पर सुपर्णखा ने अपनी वासना से व्याख्या करी, उसकी सुडौल भुजाएं, उसके बाणों से निकलते हुए तीरों के सामने तू टिक भी नहीं पाएगा। तब रावण ने योजना बनाई, अच्छा पर ये विज्ञान विशारद है ना, तो वैज्ञानिकता से वर्णन किया। अगर पहले पराक्रम की व्याख्या होती और बाद में जानकी के रूप की व्याख्या होती तो रावण नहीं जाता, पर पहले जानकी के रूप की व्याख्या करके रावण को ग्रसित कर लिया, उसके बाद पराक्रम की व्याख्या करी, तो ये हर हालत में जानकी को प्राप्त करने के लिए तड़प उठा। तब जिसने योजना बनाई कि मैं जाकर हरण करता हूं। फिर मायावी मारीच, माया का स्वरूप है, मैंने आपसे पहले ही वर्णन कर दिया था। तब ये मारीच के पास गया। महाराज, यहां मारीच की दशा का वर्णन है। मारीच जैसा भयाक्रांत कोई नहीं है। ये सब यहीं से राम के पराक्रम को देखकर रावण का दिल थोड़ा हिलता है। पहले सुपर्ण का, फिर मारीच की दशा। रौ शब्द इसके सामने बोल दो तो कांप उठता है। बैठा हुआ राम राम, क्या पराक्रम, क्या बल, क्या पौरुष। खैर संवाद लंबा है। मारीच तैयार हुआ पर कहा, मैं ये जो युद्ध करने जा रहा हूं, मैं जो बन जा रहा हूं, ये रावण तेरे लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि मुझे जीवन में अवसर प्राप्त हुआ है कैवल्यता को प्राप्त करने का। राम के हाथ से मरकर मैं वैकुंठ प्राप्त कर लूं, यहां न फंस जाऊं। यहीं मर गया तो मर जाऊंगा, वहां मर गया तो तर जाऊंगा। बस इस दृष्टि से मैं जाने का निर्णय करता हूं। रावण ने जानकी के हरण के लिए सहायता मांगी है। महाराज, मारीच ने राम की शक्ति का मंगलमय भाव से वर्णन किया है। अयम रक्षतु माम रामः पर्व काले समाहिता, मारीचाम्मे भयम घोरम समुत्पन्नम नरेश्वर। उनकी दिव्यता का वर्णन किया है। खैर एक एक अध्याय में पूरी वाल्मीकि जी में संवादी संवाद है, उसी में सारा तत्व है। अब इतने संवादों की चर्चा नहीं है, नहीं तो समय को लेकर विवाद हो जाएगा। तो मारीच स्वर्ण मृग बन करके अवस्थित हुआ है। स्वर्ण मृग बनकर पहुंचा है और जानकी जी की दृष्टि में आया है। जानकी जी ने उसको प्राप्त करने की इच्छा को व्यक्त किया है। माया का स्वरूप है और सारी लीला है, हम ये सब जानते हैं। लीला के विषय में पूर्व बहुत व्याख्या हुई है। श्री जानकी जी ने उसको प्राप्त करने के लिए रघुनाथ से कामना करी है। जब से वन में आए हैं, आज जानकी जी की एक प्रथम कामना है ये। तो रघुनाथ को भी पौरुषता प्रकट हो गई, मैं जरूर जाऊंगा। खैर जटायु जी को बिना बताए आज राम जी उस मृग के पीछे 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 वन में जाकर के अवस्थित हुए। या वाल्मीकि जी ने एक श्लोक गा करके लिखा है, मालूम है राम जी को सर्व समर्थ राम। राम जी सर्व समर्थ हैं, ये जानते हैं कि क्या स्वर्ण का मृग होता है, असंभव है स्वर्ण का मृग होना। फिर भी स्वर्ण मृग के पीछे गए हैं अपनी लीला के प्रवाह को स्थापित करने के लिए।
कई बार मुलाहिजे में व्यक्ति को नहीं करने वाला कार्य भी करना पड़ता है।